हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड। मैं रोहित आपके साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ब्रेसेस लगने के बाद आपको ब्रेसेस की केयर कैसे करनी है ताकि पूरे इलाज के दौरान ब्रेसेस डैमेज ना हो और आपका जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा बर्बाद ना हो और ट्रीटमेंट टाइम पे पूरा हो जाए। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रेसेस लगने के बाद सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम आती है पेशेंट को वो ये आता है कि जो ब्रैकेट्स होते हैं और जो वायर्स होते हैं उसमें खाना फंस जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप खाना खाओगे तो ब्रैकेट्स में खाना फंस जाता है। तो ऐसे में जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप कुछ खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद आप जो ब्रश होता है, जो खास तौर का ब्रश होता है जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको देते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इससे आप अपने ब्रैकेट्स को साफ़ कर लें। तो इससे बेसिकली क्या होगा, आपके जो ब्रैकेट्स है वो नीट एंड क्लीन होंगे और साथ ही साथ जो हाइजीन वाला पार्ट होता है वो भी मेंटेन रहेगा। और अगर आप घर से बाहर रहते हैं, दूर है, ठीक है, तो पहले तो आपको हार्ड फूड अवॉइड करने। अगर नहीं कर सकते तो ब्रश आप साथ रखें ताकि जब भी आप कुछ खाते हैं तो तुरंत इस ब्रश से जो भी आपके ब्रैकेट्स में वायर में चिपक जाता है उसको आप साफ़ कर लें। तो इससे बेसिकली क्या होगा, जो आपके ब्रैकेट्स हैं, जो वायर्स हैं, ये साफ़ रहेंगे, लॉन्गेटिविटी बनी रहेगी और हाइजीन वाला पार्ट भी मेंटेन रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ब्रेसेस लगने के बाद, जैसे कि ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं कि आपको हार्ड फूड नहीं खाना, जैसे कि मूली हुआ, गाजर हुआ, कोई फल जैसे कि हार्ड फल हो गया, जैसे कि अमरूद हो गया या कोई ड्राई फ्रूट्स हो गया, नॉनवेज हो गया, ठीक है, इस तरह के फूड आपको नहीं खाने। क्योंकि ये जो फूड्स होते हैं पूरे ट्रीटमेंट के दौरान अगर इस तरह के हार्ड फूड अगर आप खाएंगे तो ये आपके जो ब्रैकेट्स के ऊपर वायर होता है उसको तोड़ सकता है, आपके जो ब्रैकेट्स हैं वो भी अपनी जगह से उखड़ सकते हैं। तो इससे बेसिकली क्या होगा, आपको दोबारा ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो फिर से फिक्स करेगा, फिर आप खाओगे हार्ड फूड, फिर तोड़ोगे। तो इससे बेसिकली क्या होगा, जो ओवरऑल आपका जो ट्रीटमेंट का टाइम पीरियड है वो लंबा हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो जाता तब तक आप कोई भी हार्ड फूड ना खाएं। इससे कि बेसिकली क्या होगा कि जो आपका ट्रीटमेंट है वो टाइम पे पूरा हो जाएगा और आपके पैसा थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि बहुत से पेशेंट क्या करते हैं, जब उनका ब्रेसेस लगता है तो उनके अल्सर हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे ब्रैकेट्स लगे उसके बाहर का जो भी स्किन कांटेक्ट में आती है उसमें अल्सर हो जाते हैं। तो उसमें बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, एक साइड से खाना शुरू कर देते हैं जहाँ से अल्सर नहीं है, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी, ठीक है। वैसे तो सबके साथ नहीं होता, कुछ पेशेंट के साथ होता है कि ब्रेसेस लगने के बाद, ठीक है, उनके जो है जो लिप्स होते हैं या लिप्स का जो स्किन होती है उसके पीछे का जो पार्ट होता है उसमें अल्सर हो जाता है, ठीक है। तो अल्सर हो या ना हो, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि खाना आपको दोनों साइड से खाना है। गलती से भी एक साइड से खाना मत खाना, नहीं तो जिस साइड से आप खाना खा रहे हैं उस साइड आपके दांत शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, दांतों की जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ सकती है। तो ऐसा मत करना, नहीं तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। दोनों साइड से आपको खाना खाना है जैसे कि आप नॉर्मल तरीके से खाना खाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी वो ये है, देखिए कुछ पेशेंट क्या करते हैं, ब्रेसेस लगने के बाद अपने नंगे हाथों से ब्रैकेट्स को टच करते हैं या वायर्स को हिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि नंगे हाथों से अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो ब्रैकेट्स हैं वो डिसलोकेट हो सकते हैं, वायर जो होता है वो खिसक सकता है। कभी कदार ये होता है कि जो कुछ ऑर्थोडोंटिस्ट क्या करते हैं, पावर चेंज बनाते हैं फाइन तरह के वायर से। तो ये जो पावर चेन है कभी कदार डिस्टर्ब हो जाती है, डिसलोकेट हो जाती है, ठीक है। कभी कदार कुछ वायर्स जो है खिसक भी जाता है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। ब्रेसेस लगने के बाद आपको अपने हाथों से या फिंगर से अपने ब्रैकेट्स वायर को आपको टच नहीं करना, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद जो लास्ट चीज़ आती है वो ये आती है कि ब्रेसेस लगने के बाद मंथ में एक बार आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाते हैं। तो ये अपॉइंटमेंट आपको मिस नहीं करनी, क्योंकि इस अपॉइंटमेंट में आपके ब्रेसेस को टाइट किया जाता है, एडजस्टमेंट किए जाते हैं। अगर इस अपॉइंटमेंट को आप मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ट्रीटमेंट लंबा हो सकता है, ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। जब जब आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको बुलाएंगे आपको ज़रूर जाना है, अनलेस इट इज़ वेरी अर्जेंट, ठीक है। तो ये कुछ 5 पॉइंट थे। अगर इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो ब्रेसेस की केयर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।